इरफान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, आदाब, सत श्री अकाल, जो हाथ जो कहिए सब एक ही है, लेकिन यहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं नहीं अलग अलग है भाई, इसको सेपरेटली बोलिए। आप एक तरफ बाबा भोले का भक्त का दिल दुखाते हैं, दूसरी तरफ आप भोले भंडारी के पास जाते हैं। क्या आप बन्ना जी पे जो बोले थे उसी का पश्चाताप करने गए आप उनके पास, बाबा भोले के पास? देखिए आपका कहाँ से कहाँ आप चले गए बाबा। बन्ना जी बहुत दुखी हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बन्ना जी को कहना चाहता हूँ, हमसे जूनियर है वो। चाची का जूनियर है? आप डॉक्टर हैं, वो मिनिस्टर हैं, आप जूनियर हुए? बात सुन लीजिए, मैं सेकंड टाइमर विधायक हूँ, वो भी सेकंड टाइमर हैं, लेकिन उन पर ब्रेक लगा हुआ है और मैं कंटिन्यू हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा उससे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बन्ना जी बहुत शांत स्वभाव के नेता हैं और केवल जहाँ पे लैप्सेस होगा तो मैं हमेशा, अगर गलती मैं करता हूँ तो आप लोग कितना हमारा खंडन करते हैं। पंडित जी आप भी उजागर करते हैं मेरी बातों को। आप अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, आप क्या अपने आप को राहुल गांधी समझते हैं? बार बार बन्ना जी को क्यों बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेक बैलेंस कीजिए, यहाँ पे बनाइए, ये स्टेडियम बनाइए, वो आप नहीं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। वो हताशा में है ना। मैं देखिए ना, मैं राहुल जी हूँ ना, मैं बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ। मैं सॉरी बोलिए बन्ना जी को। मैं बन्ना जी को सलाह देना चाहता हूँ, राय देना चाहता हूँ कि आपको बहुत बड़ी जवाबदेही हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हेमंत जी ने दिया है, और जिस प्रकार की जो कल घटना घटी तो निश्चित तौर पर ये देश को शमशार कर दिया। एक बच्ची चिल्ला रही है और मुझे तो बोलना नहीं चाहिए था, ये बात सत्य है। मेरी पार्टी के हैं वो, और बन्ना जी हमारे मंत्री भी हैं। उनके सामने एक बच्ची चिल्ला चिल्ला के रो रही है कि मेरे पिताजी का जान चला गया, डॉक्टर की कमी रहने के बावजूद भी, और आप वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, वहाँ जाके खाना खा के टेस्टिंग कर रहे हैं। ये क्या शोभा देता है? क्या आप गंभीर कब बनेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो विभाग है ना, ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विभाग है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है। इस पर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जनता, इस पर मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और आपको स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही मिली है, तो आपको ठीक करना है। उस बच्ची की हाई लगेगी हमारी सरकार को, हमें भी लगेगी हाई। हम वो सब नहीं जानते। आप डॉक्टर हैं, आप सुनिए, मिनिस्टर है, सीनियर। अभी बचाने की आवश्यकता है। अभी कोविड महामारी है, इसको हम लोग ठीक कैसे करें? हम बार बार कह रहे हैं बन्ना जी को कि हमसे राय तो लीजिए कम से कम। क्यों लेंगे राय? आप सुनिए, आपके जैसा 500 डॉक्टर हैं उनके नीचे। नहीं देखिए, वो अगर वो राय नहीं लेंगे तो मत लीजिए, तो फिर तो इसका किरकिरी होता रहेगा। लीजिए, हमारे लोग मरते रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग चौपट होता रहेगा, कीजिए। हम क्या करेंगे? हम तो एक सिपाही हैं, हम विधायक हैं, विधायक रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, बन्ना जी को आपका चैनल देखते ही हैं, आप भेजिएगा तो अभी तुरंत देख लेंगे वो। उनसे कहूँगा, एज ए भाई होने के नाते, हमारे सारे विधायक हैं, हम लोग एक साथ हैं। आज कह रहे हैं, वो सुन लीजिए बन्ना जी, अगर आपके जैसा भाई रहा तो दुश्मन का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो फोन करके हमको दे सकते थे सलाह, कान में फूक फुकवा के दे सकते हैं, मीडिया में बोल देते हैं सार्वजनिक तौर से, सीएम का आह्वान कर देते हैं कि जाके विभाग का मॉनिटरिंग कीजिए। क्या हम वर्थवाइल नहीं हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार है तभी इरफान अंसारी है, तभी बन्ना गुप्ता है। सरकार अच्छा काम करेगी तभी ना हम लोग सर्वाइव करेंगे, तभी ना हम दोबारा जीत कराएंगे। अगर गलत कर रहा है तो कौन रोकेगा उनको? आज वो बच्ची जिस तरह से, मान लीजिए जिस तरह से जब चिल्ला चिल्ला के रो रही है, आप वहाँ पे खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये मुझे ख़राब लगा। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इसको सुधारने की आवश्यकता है। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हम बेड बढ़ाएंगे, अभी आप कह रहे हैं नहीं हम अभी तक एक भी, जानते हैं जितने लोग जा रहे हैं वहाँ बेड नहीं मिल रहा है। जान चला जाएगा, बेड नहीं मिले, जान चला जाएगा मेरे लोगों का, और इरफान अंसारी चुप बैठेगा क्या? और आप लोग मीडिया वाले भी आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं हमको? हमेशा आप नेगेटिव दिखा दीजिएगा। हम बार बार कहना चाहते हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, और भाजपा वाला भी इसमें नहीं कूदना चाहिए। आपको समर्थन देना चाहिए। हाँ, कैसे बढ़िया करें, हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, कैसे अच्छा करें, आप उपाय देना चाहिए आपको। ऐसे नहीं इरफान अंसारी सरकार के खिलाफ बोल दिया। अरे मैं नहीं बोल सकता हूँ सरकार के खिलाफ, नहीं बोलूँगा सरकार के खिलाफ, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से सुझाव दे रहा हूँ। और बन्ना गुप्ता से मेरा कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है कि हम गोली चला दीजिएगा, वो हम पे गोली चला देगा। लड़ाई है कि उस व्यक्ति की हाय लगेगी, और वो केवल वो बच्ची नहीं है, ऐसे कितने बच्चों के माँ बाप की जान चली गई इस कोरोना में। और यहाँ सुनिए, 2 दिन पहले हमारा मित्र अमित पांडे, उसके पिताजी को मैं बेड नहीं दिला सका। ये क्या मैं वीडियो में बोला हूँ क्या? बेड दिलाता तो बच जाता हूँ, ऑक्सीजन नहीं दिला सका मैं, बेकार हूँ मैं डॉक्टर।
बात करते हैं। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं जब इतना खामी है तो? नहीं पार्टी के अंदर क्यों नहीं? आपको जवाब दिया, आपको मिला है, आप ठीक कीजिए। मैं सीएम से मिला था, मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस मॉनिटरिंग कीजिए विभाग को, और थोड़ा आप मेरा बात तो नहीं मानेंगे, हो सकता है उनको लगता है कि नहीं इरफान अंसारी शत्रुवान है, वानी शत्रु निकलता है, दुश्मनी वाला बॉल निकलता है। नहीं, मेरे दोस्त हैं वो, उनको मेरी जो बातें हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए और मेरी अच्छाई को लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ठीक रहेगा, सब ठीक रहेंगे। ये कोई ग्रामीण विकास विभाग नहीं है, ये कोई कृषि विभाग नहीं है, ये कोई खेलकूद विभाग नहीं है, ये कोई पथ निर्माण विभाग नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग है। यहाँ गंभीरता दिखानी होगी, आपको गंभीरता से लेना होगा। आप देख लीजिए इन 2 सालों में आपने क्या किया, ये भी तो आकलन करने की आवश्यकता है ना। हम क्या किए, अपने दिल में हाथ रखे बोलिए। और मैं बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बन्ना गुप्ता को फ़ोन करूँगा और मैं उनसे वार्ता करूँगा कि पहले सॉरी बोलिए। ऐसा है पांडे जी, आप बन्ना गुप्ता के जितने हितैषी हैं उतना हितैषी हम भी हैं। उनको दुख पहुंचा है? नहीं, दुख पहुंचा है मुझे उन बच्चों का जिन्होंने अपने कोरोना में खो दिया, माँ बाप को खो दिया, उनकी मुझे चिंता है। ठीक है, आप तो निशिकांत जी को जानते हैं? निशिकांत जी को बाहरी सांसद है वो, झारखंडी नहीं है वो कह रहे हैं कि काहे आए बाबा बैद्यनाथ के पास? देखिए, बाबा भोलेनाथ मेरे हैं, निशिकांत के नहीं हैं। मैं राजनीतिक नहीं करता हूँ, मैं पहली बार नहीं गया हूँ बाबा भोलेनाथ। ये मैं पैदा बाबा वहीं हुआ हूँ, देवघर में। निशिकांत जब आए भी नहीं थे तब से मैं वहाँ हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। और मुझे सिखा रहे हैं कि विधायक जी मंदिर चला गया, 17 को वोटिंग है, पूरा एकदम फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया में डाले जा रहे हैं। मुझे तो शर्म आता है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों आप लोग टिकट देते हैं? ये देश के गद्दार लोग हैं ये लोग, यहाँ की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते। देखिए 1 साल नहीं आया ये व्यक्ति, कोरोना में नहीं आया, लेकिन अभी आकर ये जात पत करके चला जाएगा और मैरिज ले लिया वोट एक करके, फिर 5 साल राज करेगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं निशिकांत को कहना चाहता हूँ, बाबा भोलेनाथ मेरे हैं। और जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, मैं अगर सनातन धर्मों के लोगों को मेरे वहाँ जाने से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं काम आसुका लगा के आपको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। देखिए ऐसा है, प्रशासन को मैं निर्देश देता हूँ कि निशिकांत को अविलंब गिरफ्तार करे। वो आपको बोल रहे हैं गिरफ्तार कर? नहीं, वो कौन होता है मुझे बोलने वाला? गलती आप कीजिएगा, कानून आप तोड़िएगा, नियम कानून की धज्जियाँ आप उड़ाइएगा, तो सलाखों के पीछे इनको जाना चाहिए। और अभी वारंटी है, वो कितने केसेस हैं उन पर, मैं एसपी को कहूँगा कि कैसे घूम रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, दीपक कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक प्रकाश जी कह रहे हैं ना कि इस सरकार में इतना पाप हो रहा है, एक बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने से पाप नहीं धुलेगा सरकार का। देखिए, ठीक है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, खनिज की लूट हो रही है, तो इरफान जी को बताना चाहिए सभी को, सिर्फ बन्ना जी को ही नहीं, कि सरकार में एवरीथिंग इज नॉट राइट। देखिए, मैं दीपक प्रकाश जी का इज्जत इसलिए करता हूँ कि उनके अंदर थोड़ी सी सलाहियत है, उनको ज्ञान है। बाबा मंदिर जाना, पूजा करना, ये मेरा आस्था है, आप नहीं छीन सकते हैं। उस पर उंगली नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बाबा भोलेनाथ के पास गए हैं, तो हम देश की सलामती के लिए वहाँ गए हैं। कोरोना की महामारी हो रही है, डबल महामारी हो रही है, हमारे जो लोग मारे गए उनकी आत्मा को शांति के लिए हम बाबा भोलेनाथ के पास गए हैं। तो कोई राजनीतिक इसका कोई मकसद नहीं है। रणधीर जी आपके मित्र कह रहे हैं कि हम तो शुरू से कहते हैं कि इरफान इधर का पार्टी है, उधर खाली गलती से चले गए हैं। आज साबित कर दिया मेरा मित्र ने। दिल गार्डन है, उस सबको शाम को पार्टी के लिए आमंत्रित किया। देखिए, रणधीर सिंह मैं कह रहा हूँ ना, वो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बाहरी नहीं है। भाजपा में दल बदलुओं की भरमार है, लेकिन उसकी एक ही गलती है कि वो दल बदलू है। मेरा मित्र जरूर है, लेकिन दल बदलू है वो। और पार्टी तो मैं उनको खिलाऊंगा, मैं दूंगा, इसलिए कि
वो तो घर वापसी, क्या बोले कि घर वापसी कर रहे इरफान जी, इसलिए पूरे मधुपुर को मेरी तरफ से पार्टी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 2 तारीख के बाद रणधीर सिंह जी जेएमएम ज्वाइन करेंगे, महागठबंधन को ज्वाइन करेंगे, ये मैं पुख्ता दावा है मेरा। और मैं दोस्त है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और पूरा वोट वो बाहरी दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर से एक एक वोट वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हैं वो हफीजुल हसन को 30 धनुष में देने का आह्वान कर दिए हैं। और उनका घर का वोट, सुनिए, मेरी भाभी से भी मेरी बात हुई है, उनका पूरा परिवार जो है रिश्तेदार है यहाँ, सारे लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जाइए बताइए, आप लोग दोस्त हैं तो ये दोस्त की बात है, हम अपना सारा वोट 30 धनुष में देंगे। ठीक है, देखिए इरफान जी इसी में है, ये यारों के यार हैं, इनके एक मित्र यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, पंडित जी हैं, और यही पूजा कराए थे, और दूसरे इनके रणधीर जी मित्र हैं। आप लोगों को ज़्यादा उत्तेजित होने का ज़रूरत नहीं है, लोकतंत्र है और चुनाव है। चुनाव में ऐसी कई बातें बोली जाती हैं जो वाकई में दिल में नहीं रहती और जो दिमाग में भी नहीं रहती, सामने वाले को देखकर कभी उत्साहित करने के लिए और कभी किसी को पोलराइज करने के लिए भी किया जाता है। शुक्रिया। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in